बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर फोल्डर में क्या कौन से फोल्डर रहते हैं, CSS, इमेज, जेएस, फॉन्ट, और उनके बाद बाहर क्या रहती है, अपनी सारी फाइल्स रहती है, जैसे कि index.html, जो भी अपन सारे पेजेस बनाते हैं वो सारे कहाँ पे रहते हैं, ये फोल्डर के बाहर, ठीक है। तो नॉर्मली ये ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर हम जैसे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं 1 पेज वाले उसमें बनाते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम यानी अपना एक फोल्डर बनाते हैं, देन आफ्टर उसमें असेट बनाते हैं, देन आफ्टर उसमें CSS, इमेज, जेएस, फॉन्ट, ये सारे फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अपन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, असेट के अंदर ही ये सारे इमेजेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर रहे हो ना सारे जन प्रैक्टिस, क्योंकि अपन को लॉन्ग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ में आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर? Yes, 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 ma'am. ma'am. ओके, देन आफ्टर ये कैसे बनाते हैं और कैसे लाइव करते हैं, ठीक है, ये बता रही हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है मेरे? Yes, ma'am. तो इसमें मैंने क्या बनाया है, एक फोल्डर बनाया है, डे वन नाम का एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। इसमें अपन इसे क्या करेंगे, VS कोड में ओपन करेंगे, फिर इसमें अपन बनाएंगे फोल्डर। सबसे पहले कौन सा बनेगा, CSS में क्या रहता है सबको पता है, CSS में हम क्या देते हैं, स्टाइल। देन आफ्टर नेक्स्ट फोल्डर रहेगा इमेज, JS, उसके बाद उसमें आएगा फॉन्ट। देन आफ्टर हम इसमें बनाएंगे फाइल कहाँ पे रहेंगी, किसी फोल्डर में डालेंगे क्या अपन, फाइल रहेंगी बाहर, index.html, ठीक है। फिर क्या रहती है, बॉयलर प्लेट की क्या शॉर्टकट है, बॉयलर प्लेट कैसी आती है, Exclamation. हाँ, Control exclamation. Control. Exclamation mark. शिफ्ट करके एक्सक्लेमेशन मार्क से आती है बॉयलर प्लेट, ठीक है। आ गई बॉयलर प्लेट। देन आफ्टर फर्स्ट क्या होता है, डॉक टाइप क्या डिफाइन करता है, डॉक टाइप क्या डिफाइन करता है, ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है डॉक टाइप, ये क्या डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट टाइप, Document का type. इसे HTML इसे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, HTML5, ठीक है। ये डॉक टाइप ये डिफाइन करता है कि हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं HTML5, ठीक है। देन आफ्टर ये तो HTML है, इसका ओपन टैग और क्लोजिंग टैग होता है, ये पूरे हमारे इसको कवर करती है, जैसे हमारे बॉडी सर से ऊपर कवर रहती है वैसा ये HTML टैग पूरा कवर रहता है, ठीक है। देन आफ्टर हेड टैग के अंदर क्या रहता है, अपने ये मेटा डेटा रहता है, टाइटल रहता है, और जो भी CSS की फाइल हम लिंक करते हैं, ठीक है, वो रहता है हेड टैग में। मेटा डेटा में क्या क्या रहता है, कीवर्ड रहता है, जैसे कि अपन एसईओ करते हैं, ठीक है। एसईओ का हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन जब भी कोई एसईओ करता है तो हमें बताता है कि ये कीवर्ड ऐड करो, ऐसा करो, वैसा करो, कोई फाइल लिंक करो, तो ये सब कहाँ पे होता है ऐड, ये मेटा टैग में ऐड होता है, ठीक है।
ये हो गया अपना। ठीक है, ये तो अभी बताया मैंने। HTML क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, हेडिंग, ये सारा अभी बताया मैंने। देन आफ्टर टैग क्या होता है, किसे कहते हैं टैग? आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो। टैग क्या होता है? क्या होता है टैग? टैग यानी क्या होता है? पता है कि नहीं पता है, सर नो? टैग से क्या होता है, पता है क्या? हेलो। हाँ मैम। हम ब्राउजर को बताता है कि टेक्स्ट कैसे मतलब दिखाना है ब्राउजर में। टैग यानी क्या होता है, एक कमांड होता है, ठीक है। टैग क्या करता है, ब्राउजर को बताता है। जैसे HTML है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो ये कैसे शो होगा अपना पेज, ठीक है। तो ये क्या बताता है, टैग बताता है। देन आफ्टर एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट नेम यानी क्या होता है, टैग के अंदर जो भी अपना जो CSS होता है, ठीक है। जैसे कि हमें इमेज कैसी चाहिए, इमेज की हाइट कितनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, ये जो भी अपन लिखते हैं टैग के अंदर, ठीक है। जैसे स्टाइल या कुछ लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। जो अपन उसे वैल्यू देते हैं कि हाइट इतनी चाहिए, साइज इतनी चाहिए, ये जो सारा होता है उसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इमेज SRC। SRC क्या है, नेम है। देन आफ्टर ये जो उसके बाजू में जो लिखा है, ठीक है, ये क्या है, उसका वैल्यू है। देन आफ्टर समझ में आ गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है जितना बताया मैंने उसमें? समझ में आया? यस मैम। ये सारे Yes, इंटरव्यू ma'am. क्वेश्चन होते हैं। मार्कअप क्या होता है, HTML कब बिल्ड हुआ, किसने बिल्ड किया, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। एडिटर कौन से होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अपना बेसिक था। देन आफ्टर क्या आता है, सबसे पहले कौन सा टैग आता है, हेड टैग। कितने टाइप के रहते हैं हेड टैग? 6. 6. 6। जो H1 रहता है उसकी क्या साइज रहती है? लार्जेस्ट। हाँ, साइज क्या रहती है वो बताओ ना मुझे। H1 की क्या साइज रहती है? 32. 32। वेरी गुड। ये है सबसे फर्स्ट वाला टैग, फर्स्ट हेडिंग। सेकंड हेडिंग।
ठीक है, फर्स्ट हेडिंग कितने इसकी रहती है 32 पिक्सल, सेकेंड हेडिंग 28 पिक्सल, थर्ड हेडिंग H3 रहती है 26, H4 24, H5 22 टू 20, सबसे छोटी कौन सी हेडिंग होती है H6, ठीक है, उसका क्या रहता है साइज 18 पिक्सल टू 16 पिक्सल। आप सारे जन लाइव कैसे करते हो वेबसाइट, लाइव कैसे करते हो, यहाँ पे एक रहता है गो लाइव करके, ऐसे वेबसाइट होती है लाइव, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ और ये सिक्स हेडिंग, ठीक है। तो जैसे अपन एक पेज बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो वो हमें एसईओ रिगार्डिंग बनाना चाहिए, जो भी हम पेज बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसका एसईओ होता है। एसईओ क्या होता है ये सबको पता है, एसईओ क्या है, नो मैम। किसी को नहीं पता है एसईओ क्या होता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, जैसे कि अपनी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक होती है, ठीक है, अपना कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा अपन ने प्रॉपर लिखा है, ये सारा अकॉर्डिंग टू ये सब करके अपनी वेबसाइट क्या होती है गूगल पे रैंक। जैसे आप सर्च करते हो कि बेस्ट कंपनी, बेस्ट आईटी कंपनी, ऐसा सर्च करते हो, फिर आपको कंपनी की लिस्ट दिखाई देती है, ठीक है, जिन जिन कंपनी का एसईओ अच्छा हुआ होगा उन कंपनी की आपको लिस्ट दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं एसईओ, क्या कहते हैं उसे एसईओ, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। तो कैसा रहता है कि जब भी हम पेज बनाते हैं तो H1 कब यूज करना है, जब हम फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, पेज में जब हम फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं तभी जब एसईओ करते हैं तो सब ये मेंशन होता है आपके पेज में, H1 कितना है, H2 कितना है, H3 कितना है, H4, ये सारा काउंट होता है, पैराग्राफ कितना है, इमेज को ऑल टैग लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, ये सब रिक्वायर यानी चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए H1 कभी भी एक ही बार यूज होगा पेज पे, जो भी वो अपना जो फर्स्ट हेडिंग रहता है तभी क्या यूज होता है H1, देन आफ्टर जो भी आपकी सब हेडिंग है उसके लिए क्या यूज होगा H2, यानी ये भी जितने भी अपने H1, H2, H3, H4, ये जितने भी सारे भी टैग है अपने हेडिंग के, वो सारे अपन को यूज करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी पेज का एसईओ होता है तो सारा काउंट होता है कि आपके पेज में हेडिंग कितने हैं, आपने कौन सी हेडिंग कितनी बार यूज किया है, क्या यूज नहीं किया है, ये सारा काउंट होता है, ठीक है। तो H1 कितने बार आप यूज करोगे जब पेज बनाते समय, एक ही बार। H1 कितने बार यूज होगा बताओ, रिस्पॉन्स एक। दो, एक ही बार यूज होगा, ठीक एक है। ही बार में एक ठीक है, तो यानी एक से ज्यादा बार आप H1 यूज नहीं करोगे। देन आफ्टर हेडिंग के बाद क्या आता है, क्या आता है हेडिंग के बाद, पैराग्राफ। पैराग्राफ पैराग्राफ। आता है ना, हेडिंग के बाद आता है पैराग्राफ, ठीक है। अभी इसमें क्या डाउट है, जितना अभी मैंने सेशन में लिया उसमें कुछ डाउट है, क्योंकि ये सेशन अपना सारा बेसिक से है, सारा बेसिक कवर हो रहा है स्टार्टिंग से अभी तक, जितना मैंने बोला उसमें कुछ डाउट है। नो मैम। नो नो मैम। मैम। फोल्डर स्ट्रक्चर, जो भी स्टार्टिंग से कुछ बताया मैंने, कुछ डाउट है उसमें। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ये पेज में जो है इसमें एलिमेंट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है H1,
ठीक है, तो ये एलिमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। ये जो सारा पूरा एक सेंटेंस होता है, ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक, ओपनिंग टैग। ठीक है, ये पूरा क्या होता है? एक एलिमेंट। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन या असेसमेंट होती है, उसमें भी ये सारे छोटे छोटे माइनर माइनर बातें पूछी जाती है। ठीक है, इसे बोल्ड करना है तो क्या, बोल्ड से क्या होगा? बोल्ड, बोल्ड से क्या होता है? ये तो पता ही है सबको। और ऐसे कौन से टैग है जिसका एंड टैग नहीं होता? BR tag, मैम HR, BR टैग, image, इमेज। और ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यस और नो आ गया समझ में? yes यस ma'am, मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपका और आप सब ये बातें लिख के रख रहे हो कि नहीं लिख के लग रहे, यानी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि बस सुन रहे हो? नोट्स बनाओ ये सारे बातों की। यस मैम। जो मैंने सारा बताया है, इन्वेंशन कब हुआ, किसने किया, ये सारे बातों का नोट्स बनाओ। एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, ठीक है, डॉक टाइप क्यों यूज होता है, HTML क्यों यूज होता है, हेड में क्या रहता है, बॉडी में क्या रहता है, ये सारे छोटे छोटे मार्कअप यानी क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे बातें क्या, ये इंटरव्यू के लिए मस्ट रहती है। यानी मैं कुछ बता रही हूँ और आप बस सुन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कुछ आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, तो वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। ठीक है, अभी मैंने yes जितना ma'am, लिया उसमें कुछ डाउट है? शीतल, कुछ डाउट है? समझ रहा है? yes ma'am, प्राजक्ता आई है क्या, ज्वाइन हुई है प्राजक्ता? यस मैम। समझ रहा है? यस मैम, समझ रहा है। और कौन है जो बेसिक से थे, जिन्हें कुछ नहीं आता था? समझ रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बस अपने इसमें कौन ज्वाइन नहीं हुआ है? भारत साखरे। ठीक है, ठीक है, तो अपन कल दूसरे टैग पढ़ेंगे। आज इतना ही होगा। ठीक है, मैं आपको कल क्या कौन सा टास्क करके आना है, एक आपको आर्टिकल लिखना है अपने बारे में। ठीक है, उसमें सारी हेडिंग रहेंगी और पैराग्राफ रहेगा। और आपको ये भी फाइंड आउट करके आना है कि कौन से टैग है जिसका एंड टैग नहीं होता। ठीक है, ठीक है मैम। ये छोटा सा Okay, ma'am. टास्क है, Yes, इसको ma'am. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपको आपका आर्टिकल लिखना है, जैसे ब्लॉग रहता है, डिजाइन वगैरह कुछ नहीं, बस उसमें हेडिंग आनी चाहिए और पैराग्राफ आना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन जैसा। Yes, ma'am. ठीक है, yes ma'am, ओके मैम। ठीक है, उसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। हेडिंग पैराग्राफ हो गया, हाँ मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कल छुट्टी है ना? हाँ, Okay, ma'am. सैटरडे तक ही अपना सेशन रहेगा, संडे को नहीं रहेगा सेशन, डायरेक्ट मंडे को। अभी किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. क्योंकि अभी बेसिक से हो रहा है आपका सब कुछ, ये पूरा जीरो से है कि नहीं? है जीरो से, Yes, ma'am. यस मैम। यानी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने से सब कुछ है इसमें। फाइल कैसे ओपन होती है, रन कैसा होता है, सब कुछ
है किसी को डाउट अभी इसमें? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ठीक है, लीव हो सकते हो आप, लीव हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है। दोन स्टेप समोरची कंपनी आहे वेबसाईटवर इंटरनेट डायरेक्ट मोबाईलचे जास्त पैसे लागतात वेबसाईटपेक्षा माहिती आहे आपलं काम नाही करत सॉफ्टवेअर ना वेबसाईटपेक्षा मोबाईलला जास्त कॉस्टली आहे